हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और यह आपका मैथ फाउंडेशन का 11वां क्लास है। इसके पीछे के क्लास में हम लोगों ने यूनिट डिजिट को किया था समाप्त, तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अब तक जो टॉपिक आपको करा दिया गया है उसमें से सबसे पहला टॉपिक हमने आपको कराया था इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। संख्याओं का हमने आपको परिचय कराया था, भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया था कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, परिपूर्ण संख्या, त्रिभुजाकार संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, इन चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया था। उसके बाद अगला टॉपिक जो हम लोगों ने देखा था वह था डिवाइजर्स और फैक्टर्स। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमने आपको बताया वह था आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि द्विधारी अंकन पद्धति। इस टॉपिक में हमने आपको बताया था कि कैसे आप किसी भी संख्या को बाइनरी से डेसिमल में और किसी भी डेसिमल संख्या को आप बाइनरी में कन्वर्ट करिएगा। फिर उसके बाद तीसरे टॉपिक के रूप में हमने आपको पढ़ाया यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक। इकाई अंक निकालना हमने आपको बताया भिन्न भिन्न प्रकार के संख्याओं का। और अब जो अगला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वह नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वह है आपका एलसीएम और एचसीएफ। और इस टॉपिक को समाप्त करने के बाद फिर हम लोग इसी सिलेबस के अनुसार अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आ जाइए आरंभ करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। चलिए, एलसीएम और एचसीएफ को शुरू करने से पहले दो शब्द है जिसका मतलब आपको हम बता दें, ताकि आगे जब हम इसका डेफिनेशन देंगे तो इन चीज़ों का मतलब आपको समझ में आएगा। पहला है फैक्टर। फैक्टर या डिवाइजर का मतलब होता है काटने वाला, ठीक है। फैक्टर अगर किसी भी चीज़ के साथ लगा रहे मतलब कि वह काटने वाला होगा। और दूसरा आपको शब्द मिलेगा मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है कटने वाला, ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या होगा? फैक्टर का मतलब होता है काटने वाला। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है कटने वाला। ध्यान रहिएगा, कटने वाला, काटने वाला, यह दो अलग अलग शब्द है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन पे नहीं, डेफिनेशन पे सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलसीएम क्या होता है। देखिए, एलसीएम एक छोटा नाम है, शॉर्ट नेम है। इसका पूरा नाम होता है, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मीनिंग अभी हमने आपको बताया। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? कटने वाला। जो कटने वाला होता है वह मल्टीपल कहलाता है और जो काटने वाला होता है उसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। तो एलसीएम का पूरा नाम देखिए क्या होगा? लोएस्ट मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या, कॉमन जो दी गई सभी संख्या, कॉमन का मतलब होगा सभी संख्या, मल्टीपल यानी कटे, वही एलसीएम कहलाती है। नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। एलसीएम किसको बोलेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे, एलसीएम कहलाती है। और एलसीएम और एचसीएफ के केवल डेफिनेशन से ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। कैसे करेंगे अभी हम आपको बताते हैं। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, देख लीजिए यहाँ पे डेफिनेशन पूरा भी लिखा गया है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे, एलसीएम कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें ना, आपसे कहे कि भाई आप हमें 2, 4 और 8 का एलसीएम बताओ, तो आप एक चीज़ सोचो जरा सा कि 2, 4 और 8 का एलसीएम कौन होगा? तो 2, 4 और 8 का एलसीएम वह छोटा से छोटा संख्या होगा जो इस तीनों से कटे। तो इस तीनों से ही कटने वाला सबसे छोटा संख्या 8 होगा। 8 सबसे छोटा संख्या है जो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। आप बोलोगे कि सर 16 भी तो इस तीनों से कट रहा है, तो क्या 16 एलसीएम नहीं होगा? तो 16 एलसीएम इसलिए नहीं होगा क्योंकि 16 से छोटा भी एक संख्या 8 है जो इस तीनों से कटता है, अतः इस तीनों का एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। तो एलसीएम का भी आपने डेफिनेशन क्या देखा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे, वही आपका एलसीएम कहलाता है। अब एलसीएम हम लोग निकालेंगे कैसे? शॉर्टकट में। जो आपका बेसिक मेथड है वह तो है ही, जो घेर घेर के आप बनाते हैं, भाग विधि से बनाते हैं, वह आप जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका कुछ शॉर्ट तरीका भी हम लोग सीखेंगे। जैसे अभी हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 2, 4 और 8। अब हमें अगर इसका एलसीएम बताना है, ठीक है, मान लीजिए कि हमें 2, 4, 8 का एलसीएम बताना है, तो जब भी हमें एलसीएम निकालना होगा ना, तो दिए गए संख्या में से सबसे बड़ा वाला संख्या को आपको पकड़ना है। देखिए, एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है? जब भी एलसीएम निकालना होगा तो दिए गए संख्या में से सबसे बड़का को पकड़ेंगे और बड़का को ही बाकी के सभी संख्याओं से कटवाएंगे। अगर बड़का को बाकी सब काट दिया, किसको पकड़ेंगे हम? बड़का को, यानी कि 8 को। और अगर बड़का को बाद बाकी सब छोटका काट दिया तो बड़के एलसीएम होगा। तो देखो, 8 को 4 भी काटेगा और 2 भी काटेगा,
तो 8 को ई भी काटा, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। एलसीएम के लिए क्या करना है, सबसे बड़का संख्या को पकड़ना है और बड़का को बाद बाकी सबसे कटवाना है। अगर बड़का को बाकी सब संख्या काट दिया तो बड़के एलसीएम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें 5, 10 और 15, पहले छोटी छोटी संख्याओं को समझिए कि कैसे इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर बड़ी बड़ी संख्याओं को, प्रत्येक संख्या का एलसीएम निकालना हम सीखेंगे और ट्रिक बताएंगे। आप घबराइए नहीं, बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक हम आपको बताएंगे। 5, 10, 15 का एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़का को पकड़ेंगे। जब भी एलसीएम हमें निकालना होगा तो दी गई संख्याओं में से बड़का को पकड़ेंगे और बड़का संख्या को बाद बाकी सभी संख्या से कटवाएंगे। बड़का को अगर बाद बाकी सब संख्या काट दिया तो बड़के एलसीएम, और अगर नहीं कटा है तो जो नहीं काट रहा है उससे भी कटवाएंगे। जैसे देखिए 15 को 5 काटेगा लेकिन 10 नहीं काटेगा, तो अब हम क्या करेंगे, 15 5 से तो कटेगा बट 10 से नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 15 का पहाड़ा हम लोग तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक यह दोनों ना काटे। तो 15 को 5 काटेगा 10 नहीं, तो 15 का पहाड़ा आगे पढ़िए, 15 दूना 30, 30 को 5 भी काटेगा 10 भी काटेगा, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, हमारा एलसीएम क्या होगा 30 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, फिर से देखो आप किसको पकड़ोगे, इसको पकड़ोगे, जो सबसे बड़का है उसी को आप पकड़ोगे एलसीएम के लिए। अब आप क्या करोगे, एलसीएम जो सबसे बड़का होगा उसको पकड़ेंगे और इसको बाद बाकी सबसे कटवाएंगे। अगर सब काट दिया तो एलसीएम यही होगा, और नहीं काटेगा तो इसका पहाड़ा हम लोग तब तक पढ़ेंगे जब तक छुटका दोनों नहीं काटे। तो 15 को ई भी नहीं काटेगा, ई भी नहीं काटेगा, तो 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 दूना 30, ई काटेगा ई नहीं काटेगा, सब काटना चाहिए। 15 तिया 45, कोई नहीं काटेगा, 15 चौके 60, 60 को ई भी काटेगा ई भी काटेगा, और इसका तो आपने पहाड़ा ही पढ़ा है तो यह तो काटेगा ही। यानी कि 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। उसी तरीके से अगला है 2, 3 और 5। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 2, 3 और 5 का एलसीएम बताओ, तो 2, 3 और 5 में कहीं कुछ कॉमन नहीं है। अगर बाकी के सभी संख्याओं को देखा जाए 10, 15 और 12 में, तो देखो इस दोनों में 3 कॉमन है और इस दोनों में 5 कॉमन है। कॉमन तो था बट 2, 3, 5 में से कहीं कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कहीं कुछ कॉमन ना हो तो इसका जो गुणनफल होगा वही एलसीएम। तो 5 तिया 15 दूना 30, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 30। आप सोचो ना कि 2, 3, 5 को अगर भाग विधि से आप निकालोगे एलसीएम तो कितना से भाग दोगे, तो भाग हम लोग कब देते हैं, जब किसी भी संख्या से कम से कम 2 संख्या कटे। तो कोई 2 संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला है, इसलिए इसका जो गुणनफल होगा वही एलसीएम। तो 2, 3, 5 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 2, 3, 5 का एलसीएम 2 गुना 3 गुना 5 यानी कि 30 हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक बात हमने आपको एलसीएम का बताया है। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको एलसीएम के बारे में जाननी है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। हमने तो बस आपको अभी मीनिंग बताया है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। क्वेश्चन अभी बहुत सारा करना बाकी है। अगला देखिए, अगला है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ का दो नाम है, एचसीएफ या फिर इसको कभी कभी जीसीडी भी बोला जाता है। एचसीएफ भी बोला जाता है या फिर जीसीडी भी बोला जाता है। एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब बड़ा से बड़ा, ऊंचा से ऊंचा, बड़ा से बड़ा, है ना। तो हाईएस्ट यानी कि बड़ा से बड़ा, कॉमन का मतलब कि जो सबको, और फैक्टर का मतलब होता है काटने वाला। हमने मीनिंग अभी जस्ट बताया था, फैक्टर का मतलब काटने वाला। सेम चीज यहाँ पे भी है। जीसीडी ग्रेटेस्ट बोले हाईएस्ट बोले एक ही चीज है, कॉमन सेम चीज, और डिवाइजर और फैक्टर दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यह दो नामों से जाना जाता है, एचसीएफ या जीसीडी। कुछ भी निकालने के लिए बोलेगा हम समझ जाएंगे कि हमें महत्तम समावर्तक यानी कि मौसा निकालना है। तो एचसीएफ किसको बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे। यानी कि सीधे सीधे अगर एक शब्द में हम बात करें कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, तो सबको काटने वाला एचसीएफ होता है और सबसे कटने वाला एलसीएम होता है। सबको जो काटेगा वह एचसीएफ और जो सबसे कटेगा वह आपका एलसीएम कहलाता है, अगर हम एक शब्द में बोले तो। अब आगे देख लो, इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे, जो सबको काटेगा वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ। जो सबको काटेगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें 2, 4, 8 का, अगर हम आपसे कहें कि भाई आप हमें ना 2, 4, 8 का एचसीएफ बता दो कि क्या होगा, तो आप हमें यह बताओ, वह बड़ा से बड़ा संख्या बताओ जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। तो 2, 4, 8 तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या 2 है।
2 से बड़ा संख्या अगर आप लोगे तो फिर 2 को तो नहीं काटेगा ना। तो इस तीनों को जो काटने वाला संख्या होगा वह क्या होगा, 2। 2 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें 15, 10 और 25 का, जरा सोचो, आप सिर्फ सोच के यहाँ पे आंसर निकालने का प्रयास करो। जो डेफिनेशन आपने देखा है 15, 10 और 25 का HCF क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, वही HCF होगा। तो तीनों ही संख्या को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या सोचो क्या हो सकता है, 10 तो नहीं होगा। अच्छा 5 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, तो 5 हो जाएगा। तो HCF क्या होगा इसका, 5 हो जाएगा। अब हम आपको तरीका बताते हैं। अभी तो हमने सिर्फ डेफिनेशन आपको बताया कि HCF होता क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटेगा, वही आपका HCF कहलाता है। निकालेंगे कैसे वही HCF, ऐसे 2, 4, 8। पहले छोटे छोटे संख्याओं को आप समझिए, अभी कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं LCM और HCF का, क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। 2, 4, 8 का हमें HCF बताना है। तो जब भी HCF निकालना होगा ना, तो जो भी संख्या दिया जाए उसमें से छोटका को पकड़ेंगे। LCM वाला में बड़का को पकड़े थे, तो HCF वाला में किसको पकड़ेंगे, छोटका को, और छोटके से सबको कटवाएंगे। अगर छोटका सबको काट दिया तो छोटके HCF, लेकिन अगर छोटका कुछ को काटे और कुछ को ना काटे, या यूं कहे कि छोटका सबको काटे बट केवल एक को ना काटे, तो HCF 1 होगा। मतलब एक को नहीं काटेगा ना, तो HCF क्या होगा, 1। अगर सबको काटेगा तो छोटके HCF, लेकिन किसी एक को भी छोड़ दिया तो HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2, 4, 8 का HCF क्या होगा, तो हम छोटका को पकड़े और छोटके से सबको कटवाएंगे। तो 2 4 को भी काटेगा और 8 को भी काटेगा, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से आगे अगर हम बढ़े, अगर हम आपसे कहे कि 10, 15 और 20 का LCM बताइए, सॉरी HCF बताइए क्या होगा, 10, 15 और 20 का HCF बताइए क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, 10, 15 और 20 का HCF बताना है तो हम किसको पकड़ेंगे, छोटका को पकड़ेंगे और छोटके से सबको कटवाएंगे। अगर छोटका सबको काट दिया तो छोटके HCF होगा, लेकिन अगर छोटका कुछ को काटा कुछ को नहीं काटा, उस केस में HCF क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए छोटका को पकड़े हैं, 10, 20 को तो काटेगा लेकिन 15 को नहीं काटेगा, तो क्या हमारा HCF 1 होगा। अब रुक जाइए, HCF 1 लिखने से पहले एक चीज और आप सोचिए। हमने आपसे जरूर कहा है कि छोटका कुछ को काटे कुछ को ना काटे तो HCF 1 होगा, बट ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को कि एक चीज और हम चेक कर लेंगे कि क्या छोटका और छोट होने लायक है, क्या छोटका को और छोटा हम कर सकते हैं। तो छोटा करिए, 10 के लिए हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिखा जा सकता है। अगर छोटका कुछ को काटे कुछ को ना काटे, उस केस में हम चेक करेंगे कि क्या छोटका को और छोटा किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब इसको छोटा करने के बाद जो वैल्यू आएगा उससे काट के देखिए, तो 5 10 को भी काटेगा, इसको तो छोटा आपने किया, इसी का तो फैक्टर है तो यह तो काटेगा ही, 5 इसको तो काटेगा ही, 15 को भी काटेगा, 20 को भी काटेगा, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कुछ को काटे कुछ को ना काटे, उस केस में एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि छोटका और छोट होने लायक है कि नहीं। आगे उसी तरह से 6, 12 और 15 इसका HCF हमें बताना है। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, किसको पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे 6 को, छोटका को, छोटके से सबको कटवाएंगे। तो देखिए 6 12 को काटेगा लेकिन 15 को नहीं काटेगा, तो इस केस में तो HCF 1 हो जाना चाहिए। लेकिन हम चेक करेंगे क्या छोटका और छोट होने लायक है, हाँ सर है, 3 गुने 2। अब 3 देखिए तो 6 को तो काटेगा ही, 12 को भी काटेगा, 15 को भी काटेगा, तो HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें HCF निकालना है। और आगे हम अगर बात करें 7, 21 और 15, अब आप हमें इसका HCF बताओ क्या होगा। किसको पकड़ोगे आप, सर हम इस बार पकड़ेंगे ना 7 को, छोटका को। अब छोटका देख लीजिए, छोटके से बाकी सबको कटवाएंगे, तो 7 21 को काटेगा, 15 को नहीं काटेगा। क्या छोटका और छोट होने लायक है, 7 को आप क्या तोड़िएगा, 7 तो टूटने वाला है नहीं, तो छोटका और छोट होने लायक नहीं है। और 7 केवल इसको काटा इसको नहीं काटा, तो अगर छोटका कुछ को काटे और कुछ को ना काटे तो HCF क्या हो जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का आपका HCF 1 होगा। पता है HCF 1 क्यों हुआ है, क्योंकि एक ही एक ऐसा संख्या है जो बाकी तीनों को काटेगा। कोई नहीं काट रहा है तो एक तो काटेगा ही, मतलब इन तीनों का HCF 1 हो जाएगा। क्योंकि HCF कौन होता है, जो इस तीनों को काटेगा ना,
वही इसका एचसीएफ होता है। तो इस तीनों को काटने वाला कोई नहीं है, तो जिसका कोई नहीं उसका तो एक होता ही है, तो एक इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो हमने आपको अभी केवल डेफिनेशन बताया कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, सिर्फ परिचय कराया है। एलसीएम किसको बोलेंगे? जो सबसे कटेगा वह एलसीएम, और जो सबको काटेगा वह एचसीएफ। एलसीएम का मतलब कटने वाला और एचसीएफ का मतलब काटने वाला। अब केवल इस डेफिनेशन से हम लोग देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं सिर्फ डेफिनेशन की मदद से। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है 42, 63 और 140 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा। अब आप हमें एक बात बताओ कि महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कौन होता है, कटने वाला कि काटने वाला? सर एचसीएफ का मतलब अभी आपने बताया है काटने वाला, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे वह एचसीएफ। तो सोचो कि 42, 63 और 140 का मौसा कौन होगा? जो इस तीनों को काटेगा वही इसका मौसा होगा। तो इस तीनों को काटने वाली संख्या को हम ऑप्शन से खोजेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़े ऑप्शन को उठाएंगे यानी कि 21 को लेके चलेंगे। देखो 21, 7, 9, 14 में सबसे बड़ा कौन है? 21, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे। तो बड़ी से बड़ी ढूंढना है तो सबसे पहले बड़का से कटवाएंगे। तो 21 42 को काटेगा, 63 को काटेगा, लेकिन 21 140 को नहीं काटेगा, है ना। 20 सते 140, 21 सते 147 होता है, तो नहीं काटेगा, यानी कि यह हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद सबसे बड़ा विकल्प कौन है? 14 42 को काटेगा, 63 को नहीं काटेगा, तो यह भी हमारा एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ वह होगा जो तीनों को काटेगा। 9 देख लीजिए, 9 किसी दोनों में से किसी को 63 को काटेगा, 42 को नहीं काटेगा, किसी एक को भी नहीं काटा तो वह एचसीएफ नहीं होगा। तो तीन ऑप्शन को आपने हटा दिया, तो जो चौथा ऑप्शन है वह आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? विकल्प डी। केवल आप क्वेश्चन को देखोगे, विकल्प को देखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। जो सबको काटेगा वही एचसीएफ। तो 42, 63 और 140 को काटने वाला एकमात्र संख्या विकल्प डी, तो हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अभी तक हमने आपको केवल डेफिनेशन बताया है, क्वेश्चन हम लोग अगले दिन से करेंगे, बट डेफिनेशन से देखिए हम लोग कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, हम उसे आपको बता रहे हैं। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, 24, 36 और 40 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? 24, 36 और 40 लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? कटने वाला। तो इस तीनों से जो कटेगा वही एलसीएम होगा। जो इस तीनों से कटेगा वही इसका एलसीएम होगा। तो इस तीनों से कटने वाला संख्या खोजिए। अब देखो हम क्या करेंगे ना कि इस तीनों में से किससे काटना हमारे लिए ज्यादा आसान है, हम उसको उठाएंगे 36 से। 36 से कौन कटेगा? जो 9 से भी कटे और 4 से भी कटे। ध्यान रहे 36 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है, तो 36 को हम 2 भागों में बांट लिए। 36 से वही कटता है जो 9 से भी कटे और 4 से भी कटे। अब ढूंढिए आपके 9 से कौन कटेगा। देखिए अंकों का योग 2 और 1 3, 9 से नहीं कटेगा, हटा दीजिए। अंकों का योग 4 और 2 6, 9 से नहीं कटेगा, हटा दीजिए। अंकों का योग 8 4 12, 9 से नहीं कटेगा, हटा दीजिए। 3 ऑप्शन को आपने छांट लिया, तो जो चौथा ऑप्शन बचेगा वह तो आपका आंसर हो ही जाएगा। अब यही ऑप्शन बाकी के सभी संख्याओं से कटेगा। यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज करेंगे। 24, 36 और 40 तीनों से जो कटेगा वही एलसीएम होगा। तो तीनों से कटने वाला कौन सा विकल्प है? तो 36 को सबसे पहले देखिए, हमसे ना 9 से काटना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। तो जो संख्या 9 से कटेगा वही 36 से कटेगा। अगर 9 से नहीं कट रहा है तो वह 36 से भी नहीं कटेगा। अगर कोई संख्या 9 और 4 दोनों से कटेगा तब 36 से कटेगा। तो 9 से अगर नहीं कट रहा है तो फिर वो 36 से नहीं कटेगा। तो यह विकल्प भी 9 से नहीं कटता है, यह भी 9 से नहीं कटता है, विकल्प डी भी 9 से नहीं कटता है। तो बाकी के संख्या से कट भी जाएगा। 9 से नहीं कटता है मतलब 36 से नहीं कटेगा, और बाकी के सभी संख्याओं से कट भी जाएगा, फिर भी हमारा एलसीएम यह नहीं होगा। तो हमारा एलसीएम क्या बन जाएगा? विकल्प सी बन जाएगा। देखो बहुत ही आराम से विकल्प की मदद से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। अगला देखिए क्या है, 9 30 27 15 का एलसीएम लघुत्तम, जो इन चारों से कटेगा वही एलसीएम। तो 9 है तो सबसे पहले 9 से चेक करिए, यह तो 9 से नहीं कटेगा, यह भी 9 से नहीं कटेगा। अच्छा यह वाला 9 से कट जाएगा, लेकिन एक ऑप्शन नन भी है, तो हमें अब सबसे चेक करना पड़ेगा। तो देखिए 9 3 27, 3 9 27, 27 दाई 270, 15 एकम 15, 12 15 8 120, यानी 270 इन चारों से कटेगा, इसलिए इन चारों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 270 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। अगला है 18 42 102 का महत्तम कौन होगा? काटने वाला। तो ऐसे ऑप्शन को चुनिए जो इस तीनों को काटे।
तो सबसे बड़ा विकल्प ए है। क्या विकल्प ए तीनों को काटेगा? नहीं काटेगा सर। 14 18 को नहीं काटेगा। क्या 8 तीनों को काटेगा? नहीं काटेगा। क्या 7 तीनों को काटेगा? नहीं काटेगा। तो एकमात्र विकल्प बचा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर विकल्प डी होगा 6। देखिए 6 तीनों को काटेगा। जब आपने 3 ऑप्शंस को हटा ही दिया है तो चौथा ऑप्शन तो आपका वैसे भी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला देख लीजिए क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है पॉइंट के रूप में। देखो पॉइंट के रूप में अगर क्वेश्चन दिया जाए ना तो पहले इसको हम लोग भिन्न के रूप में बदलेंगे और उसके बाद सोल्व करेंगे। तो जो भिन्न वाला क्वेश्चन है उसको पहले देख लेते हैं, फिर पॉइंट वाले में भी आ जाएंगे ताकि चीजें आपके समझ में आ जाए। अब देखो आप ध्यान से, क्वेश्चन अगर भिन्न के रूप में रहे ना तो उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं यहाँ समझना आप। भिन्नों का यानी पी बाई क्यू के रूप में क्वेश्चन रहे, भिन्नों का एलसीएम, ठीक है। अगर क्वेश्चन भिन्न के रूप में रहे और उसका एलसीएम निकालना हो, मींस कि अगर भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो आप क्या करोगे ना कि जो भी ऊपर वाला है, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, तो अंशों का हम निकालेंगे एलसीएम। क्वेश्चन अगर भिन्न के रूप में तो आंसर भी भिन्न के रूप में। अंशों का निकालेंगे एचसीएफ एलसीएम और हरों का यानी कि बट्टा वाला का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। यानी क्वेश्चन अगर भिन्न के रूप में रहेगा तो दोनों काम आपको करना पड़ेगा, एलसीएम भी निकालना पड़ेगा और एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला है आपका एचसीएफ निकालने के लिए। अगर क्वेश्चन भिन्न के रूप में रहे, पी बाई क्यू के रूप में रहे, बट्टा के रूप में रहे और उसका अगर एचसीएफ निकालना पड़े ना, यानी भिन्नों का एचसीएफ मसा निकालना पड़े, तो हम निकालेंगे अंशों का एचसीएफ। अंशों का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। और अगर आपने अंशों का यानी ऊपर वाले का एचसीएफ निकाला है तो फिर आपको हरों का क्या निकालना पड़ेगा? तो आपको हरों का निकालना पड़ेगा एलसीएम। मतलब क्वेश्चन अगर भिन्न के रूप में है तो आपका ड्यूटी डबल हो जाएगा, दोनों काम आपको करना पड़ेगा। अगर एलसीएम भी पूछेगा फिर भी एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना पड़ेगा, और एचसीएफ भी पूछेगा फिर भी एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना पड़ेगा। अब याद कैसे रहेगा? तो देखो याद ऐसे रखेंगे कि अगर क्वेश्चन भिन्न के रूप में है तो आंसर भिन्न के रूप में होगा। अगर एलसीएम पूछेगा तो फिर ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, मतलब जो पूछेगा वही ऊपर का। अगर एलसीएम पूछा तो एलसीएम ऊपर का, और अगर ऊपर का एलसीएम निकाले हैं तो नीचे वाले का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ पूछा है तो फिर ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम। यानी जो पूछा जाएगा वही ऊपर का हम लोग करेंगे। ध्यान रहे एक बात कि एलसीएम अगर भिन्नों का निकालना पड़े या एचसीएफ निकालना पड़े तो दोनों काम करना पड़ेगा, हमें एलसीएम भी निकालना पड़ेगा, एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा। अगर आपने अंश का एलसीएम निकाला है तो हर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, अगर आपने हर का एचसीएफ निकाला है तो अंश का एलसीएम निकालना पड़ेगा। मतलब दोनों काम आपको करना पड़ेगा। फिर हम पकड़ेंगे कैसे? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो निकालना होगा वही ऊपर का निकालेंगे। अगर एलसीएम तो ऊपर वाले का एलसीएम, और अगर एचसीएफ तो ऊपर वाले का एचसीएफ। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में क्या है। देखो 5/7 क्वेश्चन में क्या है? 5/7, ठीक है, 7/8 और आगे क्या है आपका 8/9। अब इसका आपको क्या बताना है? इसका आपको बताना है लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम। अब एलसीएम निकालना है तो फिर आप क्या करोगे? आप ऊपर वाले का निकालोगे एलसीएम। तो 5 7 8 का एलसीएम क्या होगा? तो 5 7 8 में कहीं कुछ कॉमन नहीं है तो इसका गुणनफल एलसीएम, तो 8 पंचे 40 सते 280। ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा? 280। अब आपने ऊपर वाले का एलसीएम निकाला है तो नीचे वाले का एचसीएफ निकालो। तो 7 8 और 9 का मौसा क्या होगा? आप बताओ, वह बड़ा से बड़ा संख्या बताओ जो 7 को भी काटे, 8 को भी काटे, 9 को भी काटे। तो ऐसा संख्या कोई नहीं है, मतलब कि 1 होगा। इस तीनों को काटने वाला कोई संख्या है नहीं, तो 1 होगा। यानी 280/1 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 280 हो जाएगा। ठीक है, देख लो आप। लघुत्तम यानी कि लसा निकालना था तो हमने क्या किया? अंशों का यानी कि ऊपर वाले का एलसीएम और हरों का एचसीएफ यानी कि नीचे वाले का हमने क्या निकाला? एचसीएफ। उसी तरीके से आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। हमें 2/3, ठीक है, 2/3, 4/5 और 6/7 का मौसा निकालना है यानी कि महत्तम समापवर्तक, इसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, यह निकालना है। हम क्या करेंगे? मौसा निकालना है तो ऊपर वाले का निकालेंगे मौसा। तो 2 4 6 का मौसा 2 हो जाएगा ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इस तीनों को काटेगा वही मौसा होगा। तो 2 4 6 का मौसा तो 2 हो जाएगा।
अब ऊपर वाले का मौसा निकाले हैं तो नीचे वाले का एलसीएम, तो 3 5 7 तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका गुणनफल एलसीएम, तो 3 पंचे 15 सत्ते 105, यानी कि 2/105 आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन भिन्न के रूप में दिया जाए तो इस तरीके से आपको उसे सोल्व करना है और भिन्न के रूप में क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेगा। अब देखते हैं कि अगर पॉइंट के रूप में मिल जाए हमें क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका पॉइंट के रूप में है। देखो क्वेश्चन अगर पॉइंट के रूप में मिले ना तो आप इसको भिन्न में कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ पे देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 10 होगा, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 12/5। चलिए तो लिख दीजिए पहला भिन्न हो गया 12/5। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट हटाइएगा 2 अंक के बाद दशमलव है, बट्टा में 100 होगा, 4 से काटिएगा 4 9 36, 25 चौके 100 तो 9/25 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला है 1 अंक के बाद दशमलव, पॉइंट हटाइएगा बट्टा में 10, 2 से काटिएगा 36, बट्टा में क्या हो जाएगा 5, तो 36/5। कोई परेशानी इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, भिन्न पॉइंट वाले संख्या को भिन्न में बदल दिया। भिन्न में कैसे बदलेंगे भाई, 1 अंक के बाद दशमलव है, पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 10 होगा, 2 अंक के बाद दशमलव है, पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 100 होगा, 3 अंक के बाद दशमलव रहता, पॉइंट हटाते बट्टा में 1000 होगा। अब एक चीज का ध्यान रहे कि जब भी आप पॉइंट हटाओगे और बट्टा में 10 लिखोगे आप, उस केस में ना अगर कटने वाला होगा तो जरूर काटना। दोनों कट रहा है 2 से तो हम काटेंगे, दोनों कट रहा है 4 से तो काटेंगे, दोनों कट रहा है 2 से तो काटेंगे, जरूर काटिएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रहे जब भी आप भिन्न में बदले तो कटने वाला हो तो फिर आप जरूर काटे। अब इसका देखो क्या निकालना है भाई, इसका निकालना है HCF, तो भिन्नों का HCF निकालना तो अभी आपने सीखा है ना, ऊपर वाले का HCF, तो 12 9 और 36 का HCF 3 होगा क्या, देखो तो जरा 12 9 और 36 तीनों कितना से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, तो 9 को और छोटा करेंगे 3 से कट जाएगा, तो HCF 3। अब ऊपर वाले का HCF आपने निकाला है तो नीचे वाले का तो LCM निकालना पड़ेगा, चूंकि क्वेश्चन भिन्न के रूप में है। तो 5 25 और 5 LCM निकालना है, किसको पकड़ोगे आप, 25 को, 25 का पहाड़ा 25 को, यह दोनों काट रहा है तो LCM आपका 25 हो जाएगा। अब 3/25 का मान पुनः पॉइंट में आप कन्वर्ट करो, 0.30 हो जाएगा ना, 25 से कम 25, 5 बचेगा 0, 25 दूना 50, 0.12 पॉइंट के रूप में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर 0.12 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा विकल्प डी। आंसर आपका क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। वैसे भी ध्यान रहे क्वेश्चन में अगर 2 अंक के बाद दशमलव है ना, एलसीएम अगर निकालने चले हैं 2 अंक के बाद दशमलव है तो आपके आंसर में भी 2 अंक के बाद दशमलव, अधिकतम जितना अंक के बाद दशमलव होगा आपके आंसर में अधिकतम उतना अंक के बाद दशमलव आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला देख लीजिए क्या है, 1.08 है, पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 100 होगा, 4 से अगर काटेंगे तो 27 चौके 108, 25 चौके 100, 27/25, चलो पहला संख्या हो गया, हम लिख दिए। आगे बढ़ो आप, आगे पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 100 होगा, 4 से काटेंगे 9, 4 से काटेंगे 25, यह बात आपके समझ में आ रहा होगा पक्का। अब आगे चलिए, पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 10, 9/10 हो जाएगा, जो कटने वाला था उसको काट दिए। निकालना क्या है, देखो GCD यानी कि HCF, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी HCF। ऊपर वाले का HCF निकलेगा 27 9, 9 का HCF क्या होगा 9। अरे वो बड़ा से बड़ा संख्या जो इस तीनों को काटेगा, तो इस तीनों को काटने वाला बड़ा से बड़ा संख्या तो 9 ही है ना, 9 देखो तीनों को काटेगा, वैसे भी छोटका को पकड़ेंगे सबको कटवाएंगे। अब ऊपर वाले का HCF निकाले तो नीचे वाले का LCM, तो 25 25 और 10 तीनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या कौन होगा, 85 ही होगा ना। 25 को पकड़ेंगे पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक यह दोनों नहीं काटे, तो यह काटा है यह नहीं काटा है, 25 गुना 50, यह भी काटेगा, एलसीएम हो जाएगा 50। अब 9/50 करिए, 0.90 हो जाएगा, 50 एकम 50, 40 5 8, यानी 0.18 आपका क्या हो जाएगा, GCD हो जाएगा, यानी कि महत्तम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने आज सीखा एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक थ्योरी आपने देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने देखा। अगले दिन हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का टाइप 1 कैटेगरी से सभी टाइप के क्वेश्चंस को बारी बारी से देखेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, वापस कल मुलाकात होगी बाकी के क्वेश्चंस के साथ, एलसीएम के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।